उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है रामनगर से, जहां पर कोरोना मरीज युवक की मौत हो गई है। मौत के बाद इलाके में हड़कंप है। युवक दिल्ली से आकर अपने ही घर में रह रहा था। युवक ने प्राइवेट लैब में टेस्ट कराया, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना मरीज कैंसर का रोगी बताया जा रहा था। कोरोना मरीज का सरकारी अस्पताल में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। दिल्ली से उन्होंने बताया कि 25 तारीख को आए थे। 27 तारीख को इनकी रिपोर्ट हुई थी। जो डेथ होने के बाद आज उनको फ़ोन किया गया कि ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो उन्होंने मंगाई, तो रिपोर्ट पैथ काइंड की है जो कि पॉजिटिव है। तो इस युवक की जान चली गई है। कैंसर का रोगी बताया जा रहा है। ये कोरोना मरीज कोरोना पॉजिटिव था, इलाज करा के लौटा था, घर पे क्वारंटाइन था। युवक दिल्ली से अपने घर पर आकर रह रहा था उत्तराखंड में। प्राइवेट लैब में टेस्ट कराया था, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। कोरोना मरीज जो ये युवक था, इसको कैंसर रोग था, कैंसर से पीड़ित था। कोरोना मरीज का सरकारी अस्पताल में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बड़ी खबर, लगातार उत्तराखंड की चिंताएं बढ़ती हुई, हर दिन नए मामले से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और मौत का आंकड़ा भी अब बढ़ जाता है। प्रदेश में ये एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत। इस खबर से आप ये भी समझ सकते हैं, ये एक मैसेज भी ले सकते हैं वो लोग जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे डायबिटीज हो, कैंसर हो, हार्ट पेशेंट हो, उन सबको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो शख्स जिसकी जान गई है, कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन दिल्ली से अपना इलाज करा के लौटा था, कैंसर से भी पीड़ित था। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोविंद पाटनी रामनगर से जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं गोविंद पाटनी की तरफ। गोविंद पाटनी, ये जान गई और अब मरने वालों का आंकड़ा प्रदेश में बढ़ गया, लेकिन ध्यान देने वाली इस युवक की जान जाने में बात यह है कि इसको कैंसर भी था। मतलब जो लोग पहले से बीमार, किसी और बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, कैंसर हो, हार्ट की बीमारी हो, उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इसकी मौत हुई है, ये कैंसर का मरीज था। ये बताया जा रहा है कि 29 जनवरी से दिल्ली में इसका इलाज चल रहा था और ये 25 मई को जो है लौटा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मरीज है, जब ये लौटा है तो सुरक्षा एजेंसियां जो है वो क्या कर रही थी, जो बॉर्डर पर टीमें लगी हुई हैं, जो चिकित्सा विभाग की टीमें हैं और अन्य टीमें हैं, वो क्या कर रही थी, क्योंकि ना इसकी स्क्रीनिंग हुई है ना कुछ हुआ है, ये सीधे अपने घर पहुंच जाता है। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि किस तरह से अपने घर पहुंच गया, जबकि वो जो है पास लेके भले ही आया हो, लेकिन इस तरह से घर वो नहीं जा सकता था। जी, तो ये तो आप बड़ी अपडेट दे रहे हैं यहाँ पर गोविंद के इस युवक की कोई जांच पड़ताल नहीं की गई, कोई चेकिंग नहीं की, कोई थर्मल स्क्रीनिंग नहीं की गई, उसके बाद ये दिल्ली से अपने घर पहुंच जाता है। ये तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है ये दावा कर रही है कि चप्पे चप्पे पर लोगों का ध्यान रखा जा रहा है और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये काफी सोचने की विषय है कि किस तरह से ये अपने घर पहुंच गया, क्योंकि जब इतनी टीमें लगी हुई हैं, दिल्ली से चला, यूपी बॉर्डर भी क्रॉस किया होगा इसने और उत्तराखंड का बॉर्डर भी क्रॉस किया, उसके बाद नैनीताल जिले का बॉर्डर भी इसने क्रॉस किया है। तो किस तरह से बिना स्क्रीनिंग के यहाँ पहुंच गया। उसके बाद जो है सरकारी अस्पताल में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, जहां इसको कोई प्रॉब्लम आती है तो तब उसको कोविड टेस्ट करने को डॉक्टर कहता है। तो ये कोविड टेस्ट कराता है, तो वो टेस्ट इसका पॉजिटिव आता है। जब इसकी मौत हो जाती है तो उसके पूछा जाता है कि भाई इसकी जो रिपोर्ट थी वो क्या हुई, तो तब पता चलता है कि गोविंद पाटनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, प्रदेश की कोरोना अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं, जिसमें उत्तराखंड में मरीजों की जो संख्या है वो 484 हो गई है। अभी तक 15 नए मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 398 एक्टिव केस हैं। जिलावार तरीके से आप समझिए, 15 नए मामले जब और आ जाते हैं तो किस इलाके में कितने मरीज अब हो जाते हैं। अल्मोड़ा की बात करें तो यहां 18, बागेश्वर में 8, चमोली में 11, नैनीताल में 125 पेशेंट हैं। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, इनके भी आप नंबर देख रहे हैं। लगातार यहां पर भी कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ रही है। खबर देहरादून से, जहां पर सब्जी मंडी में बढ़ रहे कोरोना केस। पहले मंडी के डी ब्लॉक से आए 4 मामले, अब सब्जी मंडी के ए ब्लॉक से 3 नए मामले आए हैं। देहरादून सब्जी मंडी से अब तक कुल 7 केस सामने आ चुके हैं। सब्जी मंडी के अब तक 7 कोरोना
पॉजिटिव मामले आए। बढ़ते हैं